हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं गौरव जोशी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह हम एक एक बीमारी के बारे में रोज़ बताते रहते हैं और आपको जानकारी देते रहते हैं। तो हमारी एक बीमारी रोज़ रहती है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। आज की भी एक बीमारी है दोस्तों, जिसका नाम है फूड पॉइजन। फूड पॉइजन। दोस्तों, फूड पॉइजन भी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। बहुत से लोगों का सवाल था कि क्या ये बिगड़ने पर इसमें क्या होगा। बिगड़ने पर दोस्तों इसमें आदमी की मौत भी हो जाती है। 100% श्योर है कि मौत हो जाती है। बहुत से लोग फूड पॉइजन की वजह से मर जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? बिगड़ जाना। तो जब फूड पॉइजन हो, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एडमिट भी इसमें होना पड़ता है, बोतलें वगैरह चढ़ाई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं। तो उस वजह से धीरे धीरे इसमें सही स्थिति में आदमी आ जाता है। तो अब बात यह है कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे होता है फूड पॉइजन। दोस्तों, फूड पॉइजन में जो होता है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। उल्टी, वोमिटिंग जिसको हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्टियाँ होना और दस्त लगना, दोनों एक साथ। उल्टियाँ भी, दस्त भी। और पेट में ऐंठन वाला दर्द, चारों ओर पेट में घूमता है ऐंठन वाला दर्द, खट्टे डकार और जाड़ा लगना और उसके साथ बुखार आना, बहुत ख़तरनाक स्थिति हो जाती है। तो अगर फूड पॉइजन वालों को इस तरह का सिम्टम होने लग गए हैं तो उसको घर में 2 से 3 घंटे तक नहीं रखें। 1 घंटे में ही उसको अगर इसी तरह की स्थिति होने लग गई तो तुरंत डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना होता है, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते फिर आदमी को गड़बड़ कर सकता है। तो इसीलिए इसमें बहुत जल्दी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि फूड पॉइजन जो है एक गंभीर बीमारी हो जाती है। ये होती कैसे है? सिम्टम तो हमने बता दिए। तो दोस्तों, इसके बारे में हम इसके कारण जानते हैं। ये होते कैसे है? नंबर 1, दूषित या गंदा पानी पीने से होती है। जब कभी भी आप पानी पी लेते हो गंदा, तब भी ये इसमें वायरस अंदर जा सकता है। किसका? फूड पॉइजन का, जिसको हम साल्मोनेला वायरस भी कहते हैं। साल्मोनेला वायरस होते हैं। ये जो है अंदर जाकर संक्रमण कर देते हैं, पूरा अंदर सिस्टम को खराब कर देते हैं, गड़बड़ा देते हैं। तो उसमें वोमिटिंग, दस्त, मतलब बुरा हाल हो जाता है आदमी का। आपने देखे होंगे कोई फूड पॉइजन वाले, तो उनको फटाफट जल्दी से ड्रिप चलाई जाती है, उसको एडमिट ज़रूर करना पड़ता है। घर में फूड पॉइजन ठीक बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर के पास जल्द से जल्द उसको ले जाना होता है। साल्मोनेला वायरस की वजह से होता है। दूषित पानी या फिर बासी खाना खाने से। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बासी खाना ही छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है कि शाम का खाना सुबह या सुबह का खाना शाम को, उसमें हीक आने लग जाती है, वो खाना ख़राब हो जाता है, हमें पता चलता नहीं है, हम उसको खा लेते हैं। सुबह का खाना शाम को बहुत लोग खाते हैं, मैं खुद खाता हूँ और भी लोग खाते हैं, बहुत से डॉक्टर खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, शाम की रोटी सुबह भी ले लेते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली है, चलता ही है। पहाड़ों में ऐसे ही करते हैं और शहरों में भी ऐसे ही करते हैं, खाते हैं सुबह का खाना शाम को, या शाम का सुबह को बच गया तो फ्राई व्राई करके खा लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता था, खाना ख़राब हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि खाना ख़राब हो रखा है, हम उसको खा लेते हैं, तो उससे भी फूड पॉइजन हो जाता है। इसलिए चेक कर कर देख लेना चाहिए कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो गया है। खराब सब्जी, ऐसे ही सब्जी में भी है। सब्जी अगर ख़राब हो गई, हमें पता नहीं चलता, हम ले लेते हैं, तो उससे भी हमें फूड पॉइजन हो जाता है। खराब मांस या फिर कोई मीट वगैरह खाते हैं, कहीं से आप मीट कटवाते हो, कहीं लेते हैं, तो मीट वाले कभी कभी क्या कर देते हैं, आपको जो फ्रेश मीट है उसको नहीं देंगे। आपकी नज़र इधर उधर रही तो कभी कभी कोई मीट वाले उसमें सुबह का मीट या फिर कल शाम का शायद मीट हो, फ्रिज में रखा हो, वो आपके में डाल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। लोग अपना सामान तो खपाना ही है, उन्हें देना है, तो कभी कभी वो क्या करेंगे, आधा किलो में 1-2 पीस पुराना वाला माल खपा देंगे। हो सकता हो कल का हो या मॉर्निंग का हो, ख़राब हो गया हो, आपने बना लिया खाना, आप खा लेते हो, तो उससे भी आपको फूड पॉइजन होने के 100% चांस रहते हैं। और ख़राब अंडा, कभी कभी आप अंडा खाते हैं, आपने देखा होगा, अंडा खा लिया और अंडे से महक आ रही है। जब अंडा पूरा अंदर चला गया, खा लिया हमने, तो लास्ट में हमें पता चलता है कि
यार इससे तो महक आई थी, ये तो ख़राब हुआ था, हमने खा लिया, तो उसकी वजह से भी फूड पॉइजन तुरंत अटैक करता है। तो समझ लो उसके अंदर साल्मोनेला के वायरस चले गए तो तुरंत हो सकता है। अधिक अल्कोहल लेने से भी, जो शराब वगैरह पीते हैं, बियर वगैरह शराब वगैरह ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, उन्हें भी फूड पॉइजन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाहर का खाना देखो साफ सा लिखा है, इसलिए बाहर कहते हैं ना घर का खाना खाना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि फूड पॉइजन होने के चांसेस रहते हैं। तो बाहर का खाने में क्या होता है, कभी कभी रात का खाना सुबह भी होटल वाले फ्राई करके दे देते हैं, पता नहीं चलता। इस वजह से भी घर का खाना खाना चाहिए। इस वजह से भी 100% चांसेस रहते हैं कि आपने बाहर खाना खाया, हो सकता है उसमें कोई चीज़ बासी गई हो या ख़राब चली गई हो, उसकी वजह से आपको फूड पॉइजन हो सकता है। 100% हो सकता है बाहर का खाना। फास्ट फूड में भी फूड पॉइजन होने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि मैदे वाले आइटम होता है, कभी मैदा ख़राब हो सकता है, कभी कोई चीज़ अंदर आलू ख़राब हो सकते हैं। कोई आपने समोसा खा लिया, उसके अंदर आलू ख़राब हो सकते हैं, या वहाँ आपने कोई टिक्की बर्गर वगैरह खा ली, उसके आलू ख़राब हो सकते हैं। बर्गर में कोई प्याज या टमाटर सड़ा हुआ भी निकल गया, कोई ख़राब टमाटर या ख़राब प्याज पड़ा हो, उसकी वजह से आपको फूड पॉइजन हो सकता है। ये इन चीज़ों, छोटी मोटी चीज़ों से फूड पॉइजन होता है। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी आती है हमें फूड पॉइजन कर देती है, ऐसा नहीं होता। हमारे खान पान से होता है। जहाँ हमने थोड़ा सा गलत खाना हट कर खाया, या सड़ा गला कहीं से भी ऐसा खाना खा दिया या पी दिया, तो उससे 100% हमको फूड पॉइजन होने की चांसेस रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ख़राब खाना खा दिया, उसको कुछ भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ऐसा भी है, ये भी ज़रूरी है। बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं, हमने देखे हैं कि बासी खाना खा देते हैं, ख़राब हुआ खाना भी खा देते हैं, ख़राब अंडा तक लोगों ने खा रखा, ख़राब मीट भी खाया है, लेकिन उनको कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी मतलब चांसेस पूरे बन रहते हैं। जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, जिसको इस तरह का खाने की आदत ना हो, जिसने कभी खाया ना हो इस तरह से, तो उसको डायरेक्टली इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। किसके? फूड पॉइजन के। तो फास्ट फूड को देख सोच समझ कर खाना चाहिए। पैकेट बंद आइटम, जो बाहर से पैकेट में बंद आइटम आते हैं, कभी कभी उनकी एक्सपायरी हम नहीं देख पाते, हम सीधे पी लेते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, कोल्ड ड्रिंक कब से ख़राब है हमें पता नहीं चलता, दुकान वाले ने बेच दी, खुद दुकान वाले को पता नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक ख़राब हुई है, तो हमने पी ली कोई भी चीज़ ड्रिंक वाली। या फिर कोई पैकेट बंद कोई चिप्स हों जिनकी एक्सपायर हो चुके हैं, हमने वो खा लिया, तो उससे भी हमें फूड पॉइजन 100% हो सकता है। याद रखना, पैकेट बंद। जी मचलाने से खाई गई सामग्री का मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है आप कोई चीज़ खा लेते हो, फिर आपको बाद में पता चलता है, ओहो मैंने जो खाया वो तो गंदा था, वो तो परसों का था। अब क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ घूम गया कि मैंने गलत खा दिया है। या आपने जैसे अंडे की बात कही, मैंने अंडा आपने पूरा खा दिया, उसके बाद में आपको पता चला वो अंडा तो परसों का था। बोलो अच्छा परसों का अंडा था, मैंने आज खा दिया, लेकिन वो स्वाद तो ऐसे लग रहा था, ठीक हो रहा था, लेकिन वो ख़राब था। आपके दिमाग में बैठ गया कि वो चीज़ ख़राब थी, अब बाहर तो निकल नहीं सकती, मैं क्या करूं? तो उससे आपको जी मतलाना, मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ घूम गई है, रिपीट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, दिमाग बार बार वो चीज़ घूम रहा है, तो उससे भी आपको फूड पॉइजन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से फूड पॉइजन होता है। फूड पॉइजन होने में अंदर जो होते हैं वायरस चले जाते हैं, जिनको बोलते हैं साल्मोनेला। यहाँ पे लिखा भी है साल्मोनेला वायरस, उसका नाम है, जैसे नाम होते हैं। ये साल्मोनेला वायरस जो है अंदर जाके वोमिटिंग, आंतों में दर्द, उसके बाद हल्का जाड़ा लग के बुखार और दस्त और खट्टे डकार, और बिल्कुल आदमी परस्त पड़ जाता है, सीधे बिल्कुल लेट जाएगा, उसके उठने की सामर्थ्य नहीं रहती, क्योंकि उल्टी भी हो रही है दस्त भी हो रही है, करेगा क्या? तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और उसको ड्रिप चलाई जाती है, जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और वो ठीक हो जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि ठीक नहीं होता, हो जाता है, लेकिन यह है कि हॉस्पिटल बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। अब दोस्तों इसमें खाने का हम जैसे आपको वीडियो में बताते रहते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसमें यही चीज़ खानी है, इससे अलावा कुछ खानी ही नहीं है, तो इसीलिए हमने वो चीज़ लिखी नहीं। समझ में आ रहा होगा आपको? नहीं खाने वाली चीज़ें इतनी है कि इस ब्लैक बोर्ड से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसके लिए बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड चाहिए। तो इसका मतलब हमने वो चीज़ हटा दी, सिर्फ वही लिख दिया जो खाने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ नहीं खानी है जिसको फूड पॉइजन है। 3 या 4 दिन के बाद आपको धीरे धीरे फिर रोटी, चावल, दाल चावल, जो आप दाल सब्जी खाना चाहते हो वो खाना स्टार्ट कर सकते हो। पहले जब फूड पॉइजन हुआ है कम से कम 3 दिन तक इसका स्पेशली अपने मन से इलाज होता है। तो डॉक्टर जो है
आपको स्पेशली नहीं बताएगा ये खाओ ये नहीं खाओ ये नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्या चीज़ खाना है। इसलिए हम स्पेशली एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में वो चीज़ बताते हैं। तो खाने में इसमें आपको नारियल पानी लेना चाहिए, सबसे बेहतरीन चीज़ है। जिसको फूड पॉइजन की प्रॉब्लम हुई है, जिसको फूड पॉइजन हो गया है, जिसके अंदर साल्मोनेला वायरस चला गया है, नारियल पानी पियो। उबला हुआ पानी पीना, ठंडा और ज़्यादा मात्रा में। ऐसा नहीं कि आपको उल्टी हो रही है तो लोग कहते हैं कि पानी नहीं पीते, लेकिन पानी पीना चाहिए। जितनी उल्टी हो रही है पानी पीते रहो, क्योंकि अंदर डिहाइड्रेशन हुआ है, अंदर जो है क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तभी तो बोतल चढ़ रहे हैं। बोतल चढ़ाने का मतलब ये होता है डिहाइड्रेशन हो गया अंदर। तो उसमें क्या हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हुआ तो अंदर आते सूख जाएंगे, अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है। उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, पानी की मात्रा कम होती जा रही है। तो हर टाइम में, हर 5-5 मिनट में आधा कप इस तरह से गिलास पानी पीते रहना है। लेकिन वो उबला हुआ होना चाहिए, ठंडा पानी, उबाल के ठंडा किया हुआ, गुनगुना नहीं, उबाल के ठंडा किया हुआ। या फिर बिस्लेरी का पानी भी आप पी सकते हैं। पतली मूंग की दाल आप ले सकते हैं, उसका रस, पतली मूंग की दाल अगर आपका खाने का मन कर रहा है तो। दलिया आप खा सकते हैं, रोटी चावल वगैरह सब कुछ इसमें बंद रहेगा। वही चीज़ बता रहे हैं जो इसमें खाया जाता है। दलिया ले सकते हैं, सेब इसमें लेते हैं, लेकिन सेब आप खाओगे फल में उसका बाहर का छिलका निकाल के खाना चाहिए। तो इसको हर पॉइंट को ध्यान से सुनना, सेब के छिलके सहित नहीं खाना है, क्योंकि अंदर ऐसी चीज़ डालनी है जो आराम से पच जाए, क्योंकि अंदर आप स्थिति जो है बहुत गंभीर हो चुकी है। तो इतनी पतली चीज़ डालनी है, यानी कि बस लिक्विड डालना है जो आधा मुंह में पच जाए, आधा अंदर पचे। तो इसलिए सेब खाना है, उसका बाहर का छिलका निकाल के। संतरा का रस पीना है, संतरा का पूरा छिक्कल समेत जैसे खाते हैं ऐसे नहीं, संतरा को अंदर लो, पूरा रस निचोड़ दिया, बाकी जो छिलका बचता है उसको थूक दिया। इस तरह से संतरा का रस पीना है। जूस इसमें आप पी सकते हैं, लेकिन बाजार का नहीं, याद रखना। जूस आप इसमें अपने सामने घर का बनाकर पी सकते हो। जैसे आप अनार, उसके बाद सेब हो गया, थोड़ा सा उसमें संतरा हो गए, 2-3 चीज़ों को मिलाकर आप मिक्स जूस बनाकर उसमें काला नमक जो आता है, काला नमक बोलते हैं जिसको, काला नमक डालकर आप उसको पी सकते हैं। वो फूड पॉइजन के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। खिचड़ी आपका मन अगर खाना खाने का कर रहा है, आप खिचड़ी मूंग दाल की बनाकर पतली सी, जो लिक्विड वाली हो, जो सूखी हो वो वाली नहीं, जो लिक्विड हो, जो आप चम्मच से पी सकते हैं, इस तरह की खिचड़ी बना सकते हो। खिचड़ी पी के, खिचड़ी इसके साथ खा सकते हो फूड पॉइजन में। ORS लिक्विड को लगातार पीना चाहिए। ORS आप एक पैकेट ले लें, 20 रुपये या 30 रुपये का पैकेट आ जाता है, उसको 1 लीटर पानी में डाल दिया, पूरे लीटर पानी में, बिस्लेरी या फिर उबाल के ठंडा किया हो पानी में, उसी पानी को दिन भर पीता रहा। ORS क्या होता है, इलेक्ट्रॉल जो आपके अंदर जा रहा है वो आपकी अंदर को इम्यूनिटी पावर को अच्छा करेगा और आपके जो पाचन क्रिया है उसको ठीक करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। केला आप ले सकते हैं, 1-2 केला आप इसमें ले सकते हैं। अदरक की चाय भी इसमें चलती है। अदरक की चाय में आप चाय मसाला, उसके बाद इलायची और लौंग, ये चीज़ें बिल्कुल इसमें मत डालें। काली मिर्च, ये चीज़ नहीं, सिर्फ अदरक का पानी, अदरक की चाय बनाना, सिर्फ अदरक की चाय आप पी सकते हैं। किसमें, फूड पॉइजन वाले लोग। अब इससे अलावा लोग पूछते हैं हम क्या खाएंगे, इससे अलावा आपको कुछ खाना ही नहीं है। कब तक, 3 दिन तक। कब तक नहीं खाना है, 3 दिन तक ये आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है कोई भी। इससे अलावा ये आपको 3 दिन तक खाना है। कितने दिन तक, 3 डेज। 3 दिन तक आपको लगातार ये खाना खाना है। 3 दिन के बाद आप धीरे धीरे रोटी और चावल में आओगे, तब आपका फूड पॉइजन अच्छे से ठीक हो जाएगा। 100% ठीक हो जाता है। 3 दिन या 2 दिन फूड पॉइजन चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। और वही 3 दिन सबसे खतरनाक भी होते हैं। उन्हीं में ध्यान रखना होता है कि मुझे इस तरह का खाना खाना है। अरे ज़िंदगी है, ज़िंदगी बचानी है तो इस तरह का खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि वही 3 दिन में घटना भी घट सकती है, उसी 3 दिन में आप ठीक भी हो रहे हैं। क्यों ना आपको ठीक किया जाए, घटना नहीं घटनी है। तो इसलिए ये खाना खाएं, पेट आपका हल्का रहे, आपको खाने का इच्छा कर रही हो। पहले तो इसमें मन नहीं करता, अगर मन नहीं कर रहा है तो आपको खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, आप रस ले सकते हैं, सेब का जूस ले सकते हैं, और उसके बाद नारियल पानी आप पी सकते हैं पतली पतली, और खिचड़ी बना के खा सकते हैं, और पानी आप कंटिन्यू इसमें पी सकते हैं। उससे आपको पेट को भरना है। पेट में जगह होनी चाहिए, आपको लगेगा कि हाँ मुझे भूख लग रही है और खाऊं, लेकिन आपको खाना नहीं है। इस तरह से और जल्दी ठीक होता है।
अंदर जो है स्टॉक कम रहना चाहिए। अंदर उल्टा फुल्टा चीज़ें खा दोगे तो फूड पॉइजन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तब आदमी की मौत होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आप खाएं और इससे अलावा आप कुछ भी नहीं खाएं। सिर्फ फूड पॉइजन में यही चीज़ खाने होते हैं, इसलिए लिखे हैं। क्या नहीं खाना है वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत चीज़ें हैं, इससे अलावा हमने स्पेशली जो लिख दिया है सिर्फ यही खाना है 3 दिन। तो याद रखना, स्पेशल 3 दिन की ये डाइट है, इसमें से कुछ भी खाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फूड पॉइजन में। अगर इससे भी कम खा रहे हो तो और अच्छी बात है, अगर नहीं खा रहे हो तो इतना ही खाना, इससे आगे आपको कोई भी चीज़ नहीं खानी है। कोई यूनिक चीज़ लाए हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या SMS भी कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों याद रखना, ये साल्मोनेला वायरस जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है फूड पॉइजन में, तो बचाना मुश्किल हो जाता है आदमी को। इतने उल्टी दस्त हो जाते हैं कि बहुत से लोगों की मौत इसमें इसी वजह से होती है। एक तो इसको बिगाड़ना, इसमें गलत चीज़ों का उपयोग कर देना, गलत चीज़ें खान पान कर देना, एक वजह होती है। दूसरा ये होता है कि डॉक्टर को न दिखाना, इसकी दूसरी वजह है। फूड पॉइजन हुआ है, आपने सोचा कि हम कल दिखा लेंगे, आज का दिन रुक जाते हैं, बिल्कुल नहीं, उसी टाइम जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ताकि ड्रिप चढ़ने पर आप आराम से रिकवर हॉस्पिटल में होते रहोगे। उल्टियाँ दस्त जहाँ होंगी वहीं अपने आप होंगी, लेकिन आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। इसमें जो है घर में आप बैठकर इस तरह से आशा में ना लगे रहें कि मैं बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाऊंगा और मैं इस तरह का खाना खा रहा हूँ ठीक हो जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जिसको नॉर्मल सा हो गया फूड पॉइजन, अभी ये हल्का भी होता है, किसी को स्टार्ट हो रहा है हल्का सा, 2-4 उल्टियाँ हो गई, थोड़ा दस्त हो गए, तब भी वो चल फिर रहा है, फिर आप इस तरह का ही खाना खाओगे तो आप 100% घर में ही ठीक हो जाओगे। जब बढ़ रहा है, ज़्यादा मात्रा में हो गया, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। इस चीज़ को दोस्तों याद रखना। तो ये चीज़ें इसमें खाना, नारियल पानी, ठंडा पानी उबाल के, पतली मूंग की दाल, दलिया, सेब, संतरा का रस हो गया, जूस हो गया, खिचड़ी या मूंग दाल की खिचड़ी, ORS लिक्विड हमेशा लेना है सुबह से शाम तक, केला ले सकते हैं, अदरक की चाय आप पी सकते हैं 3 दिन तक। इसमें ऐसा करोगे तो ये आपका 101% आपका ये फूड पॉइजन अच्छे से ठीक हो जाएगा। 3 दिन के बाद आप फिर धीरे धीरे अपना रोज़ की जो ज़िंदगी जी रहे हो, रोज़ का जो खाना खाते हो उस तरह से आप खा सकते हैं। और याद रखें, इस तरह का खाना से अगर बिगड़ गया तो समझ लो फूड पॉइजन को आपने बिगाड़ दिया, फिर जो है मुश्किल हो जाता है इंसान को बचाना। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है, नहीं तो फूड पॉइजन कोई बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि कुछ खाने से हुआ है तो बस उसमें आपको ड्रिप चढ़ रही है, बोतल चढ़ रही है, आप डॉक्टर आपके आसपास नहीं है तो आपने ये नहीं कि मैं कहीं से बाहर से बर्गर मंगा दूँ या चाउमीन मंगा दूँ, कुछ गलत चीज़ें ले ली तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए अपने मन से कोई काम ना करें। आप डाइट चार्ट आपको लिख दिया गया, इस तरह से खाएंगे ये खाना तो आप 100% 2 से 3 दिन में आप डिस्चार्ज हो जाएंगे और अच्छी तरह से अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन इसको बिगाड़ना नहीं है। तो ये फूड पॉइजन जो है इस तरह का वायरस होता है, साल्मोनेला वायरस की वजह से फैलता है। ये वायरस बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से फूड पॉइजन हो जाता है। तो पहले तो बाहर का खाना वैसे ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर की चीज़ें जो होती हैं इसमें क्या डालते हैं क्या नहीं इसका पता नहीं रहता। अपना घर का शुद्ध खाना ही सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट माना जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। बाय द वे, अगर आप बाहर का खाना खा भी रहे हो तो ऐसा होटल ऐसा चुने कि जिसमें आपको 100% विश्वास है कि यहाँ पर जो है अच्छा खाना मिलता है, यहाँ पर फ्रेश मिलता है, यहाँ पर जो है बासी नहीं रखते, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं स्पेशली आपको ये नहीं कहूँगा, क्योंकि लोगों की शौक़ होती है बाहर कभी का खाने की, लेकिन सोच समझ कर खाएँ तो फूड पॉइजन होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके बचाव के हम कारण बता रहे हैं आपको। और पानी को हमेशा अच्छे से देख लें। रात में आप पानी पीते हैं तो कभी भी रात को भी पानी, कभी अंधेरे में आदमी क्या करते हैं कि बस लोटा पकड़ा यूँ पी लिया, देख लेना चाहिए लोटे में कोई कीड़ा तो नहीं गया है, कोई डस्ट तो नहीं गिरी है। एक बार लाइट जला के देख लिया पानी को, इसके अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पानी ख़राब तो नहीं है। कई लोग कीड़े समेत पी लेते हैं, पता ही नहीं चलता। तो देख लेना चाहिए कि पानी में कोई दूषित तो नहीं हो रखा, पानी ख़राब तो नहीं हो रखा। तो पानी इसलिए सोच समझ कर पीना चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं इनको ध्यान रखने वाली बात होती है। इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो फूड पॉइजन 100% होने के चांसेस हो जाते हैं और हो भी जाता है। तो दोस्तों ये था फूड पॉइजन का चैप्टर। इसलिए खाना जो है हिसाब से तरीके से खाएं
और तीसरी बात ये होती है कि जो फूड, ये फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, इनमें भी जो है फूड पॉइजन ज़्यादा होता है, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में, भीड़ ज़्यादा होने के चक्कर में कभी कभी ये पता नहीं चलता कि टमाटर कब का है, प्याज कब का है, गोभी कब की है। आपको तो खाने से मतलब है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई सड़ी चीज़ अगर अंदर चली गई, तो इसलिए अच्छे से देख लें, मैं जहाँ खा रहा हूँ वहाँ पर फ्रेश सामान पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, अच्छे से देख लें, उसके बाद ही उसको खाएं। ये नहीं कि सीधे सीधे खा लिया। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि भैया 4 बर्गर बना दो या चाउमीन बना दो, अपना कहीं घूमने चले जाएंगे, बोलेंगे आके खा लेंगे। ऐसा नहीं, अपने सामने बना के खाएं कि फ्रेश उसमें चीज़ पड़ रही है या नहीं। ये तो आपके लिए एक उद्देश्य है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, शुभ रहेंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए सब कुछ देखना पड़ता है, देखने के बावजूद आप खाएं। किस तरह से मुझे खाना खाना है, किस तरह से मुझे देखना है। कि जल्दबाजी, खाना खाना एक ऐसी चीज़ है, इसमें जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंदर कोई भी चीज़ जा रही है तो उसको पहले सोच समझ कर लेना चाहिए कि मैं अंदर क्या खा रहा हूँ और किस क्या चीज़ देख के खा रहा हूँ, इसमें क्या डला है, क्या ये सही है, ये गलत है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कभी फूड पॉइजन वगैरह इस तरह की बीमारी होने का चांसेस नहीं होगा। तो बहुत से लोगों में ऐसे हमने सुना भी होगा आपने कि फूड पॉइजन की वजह से, पेपरों में भी आता है, अखबारों में भी पढ़ते हैं, फूड पॉइजन की वजह से उसकी मौत हो पड़ी, फूड पॉइजन की वजह से। तो उसका कारण क्या है? यही है खान पान। तो इसको थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से देखना है कि किस तरह के मुझे खाना खाना पड़ेगा, किस तरह से मुझे सोच समझ कर देखना होगा कि खाने में क्या डला है क्या नहीं। घर का खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। घर का खाना अपने घर में आपके मम्मी पापा जो भी हैं, घर में जो घर वाले हैं, भाई बहन कोई खाना बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से डालेंगे। उनको पता है कि सब कुछ धो के या सब कुछ उसको स्टरलाइज अच्छी तरह से करते हैं और पूरा उसमें हाइजेनिक होता है। लेकिन बाहर जो है हाइजेनिक बहुत कम होता है चीज़ों में। तो उन चीज़ों को आप लोगों ने अपने आंखों से खुद देखना है। और जब मीट वगैरह आप खाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मीट खाओ, मीट ना खाओ, मैं आपको ये सलाह नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोगों की शौक होती है, आप मीट वगैरह खा सकते हैं, प्रोटीन उसमें भी होता है। लेकिन मीट को अपने सामने देखें, कटाएं और अपने सामने देखें कि किस तरह से मीट में क्या चीज़ डल रहा है, कहीं कोई पुराना तो नहीं जा रहा है उसमें पीस। तो अच्छे से देख लें, चेक कर लें, तब जाकर मीट को लें। तो ये हमारी आपसे अनुरोध है। इस तरह से आप चलोगे तो आपको फूड पॉइजन जो है वो कभी भी नहीं होगा। सब कुछ खान पान से लेके फूड पॉइजन होता है। ऐसा नहीं कि ये बाहर से फैल गया। याद रखना, कंटामिनेट डिजीज ये नहीं होती, एक से दूसरे में फैलती नहीं है बिल्कुल। ना कोई आनुवंशिक, ना कोई पुरानी बीमारी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये खुद अपने आप से खाना खाने की वजह से होता है, गलत चीज़ अंदर जाने से होता है। तो फूड पॉइजन एक से दूसरे में फैलता नहीं, इसलिए खाने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो 100% आपका फूड पॉइजन आपको होगा नहीं, और हुआ है तो इस तरह का खाना खाओगे तो 100% वो ठीक हो जाएगा। कितने? 3 दिन में, 3 डेज में ये 100% चला जाता है। कितने? मात्र 3 दिन में, बस इस तरह का खाना खाने से। उसके बाद आप नॉर्मल धीरे धीरे खाना खा सकते हैं। जो साल्मोनेला वायरस है वो मर जाते हैं, क्योंकि ड्रिप वगैरह चलाते हैं और कुछ मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक वगैरह। तो ये बैक्टीरिया को तो मारना है, मर जाएगा। उसके बाद आप ठीक ठाक हो जाएंगे, उल्टियाँ बंद हो जाएंगी, दस्त बंद हो जाएंगे, चलने फिरने लग जाओगे, थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ जाएगी बोतल तो चलाने से। उसमें फ्लूइड भी होता है, ताकत के लिए भी होते हैं, मल्टीविटामिन से होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बॉडी, तो ऑटोमेटिकली आप उठने लगोगे, चलने फिरने लगोगे और 101% आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर फूड पॉइजन का। फिर हम एक नई बीमारी लेके आएंगे, तब तक के लिए रोज़ की तरह वही नमस्कार दोस्तों। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, अच्छी लगे। अगर कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त हुई, तब तक के नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।